हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद रंजन। गाइज, आज हम लोग अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं WH फैमिली के बारे में। बट उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अब तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली हमारी क्या होती है? WH फैमिली दैट मीन्स कि जितने वर्ड्स आपके होते हैं सारे WH से स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, WH फैमिली भी इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। जहां पर पहले आपको बताता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है दैट मीन्स कि जब कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछता है। बट अगर मैं WH फैमिली वर्ड्स के बारे में बात करूँ या WH क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करूँ, दैट मीन्स कि इफ आई एम आस्किंग समवन टू क्वेश्चन, तो मुझे वहां से इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आंसर भी मिलना चाहिए, आंसर के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में आपकी बात करूं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कैन के इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। सो अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कैन आई गो टू मार्केट, सो मुझे आंसर मिलेगा यस यू कैन। दैट मीन्स कि लिटिल सेंटेंस में आपको स्टेटमेंट और आंसर मिल सकता है। बट अगर मैं WH क्वेश्चन के बारे में बात करूं, WH फैमिली के बारे में बात करूं, जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं पूछ रहा हूं किसी से कि क्या मैं स्कूल जा सकता हूं, क्या मैं मार्केट जा सकता हूं, सो वहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, यस तुम स्कूल जा सकते हो, तुम मार्केट जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं WH फैमिली के बारे में। सो WH फैमिली के कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि हर दिन यूज किए जाते हैं। और कभी भी किसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हैं या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप घर में किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्यों, कहाँ, क्यों, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कब आओगे, कब जाओगे, सो वहां पर आपको WH फैमिली वर्ड का यूज करके ही इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसके बिना आप नहीं पूछ सकते हैं। सो मैंने सोचा कि अपने WH वर्ड जो कि कैन का एक पार्ट रह गया है, उसे बताने से पहले मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दूं, सो दैट कि आप पूछ सकें कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और इन्फॉर्मेशन ली जाती है। सो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं। सबसे पहले मेरा वर्ड है WH वर्ड का, जो कि है व्हाट। व्हाट मीन्स नॉर्मली सभी को पता है क्या, राइट। व्हेन, वेयर, हु, whom, which, whose, why और हाउ। वर्ड सबकी हिंदी गाइज यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप चाहें तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको वर्ड के बारे में, वर्ड मीन्स होता है आपका क्या। वर्ड जो हम लोग है क्या लिखा है, उसको क्यों यूज करते हैं? किसी भी थिंग्स, किसी भी चीज को पूछने के लिए करते हैं। व्हेन, व्हेन मीन्स होता है आपका कब। यहाँ पर आप जब भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पर मैं जब भी लिख सकता हूँ, कब और जब। कभी भी हम व्हेन का यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किसी टाइम के क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपका है वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ, इसको आप जहां भी कह सकते हैं। सो वेयर मीन्स आपका हो गया कहाँ और जहां। अगर मैं वेयर क्वेश्चंस की बात करूं WH वर्ड के फॉर्मेशन के बाद, तो वो किसी भी प्लेस के लिए पूछा जाता है। प्लेस दैट मीन्स कि किसी भी स्थान के लिए। हु दैट मीन्स कि कौन, और किसे भी आप कह सकते हैं। सो कभी भी अगर हु से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि वो किसी भी लोग के लिए पूछा जा रहा है, किसी पर्सन के लिए पूछा जा रहा है। होम, किससे और किसको, वो भी किसी भी पर्सन के लिए पूछा जाता है। विच दैट मीन्स कि वो होता है आपका कौन सा, राइट। तो उसको हमें पूछना होता है किसी भी चॉइस के लिए। हुज दैट मीन्स कि होता है किसका, यहाँ पर आप जिसका भी लिख सकते हैं। तो ये आपका होता है किसी भी पोजीशन के लिए। पोजीशन दैट मीन्स कि उस चीज पर आपको अधिकार है, राइट है। अभी मैं आपको सेंटेंसेस यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये पढ़कर बताऊंगा और समझाकर कि कैसे हम लोगों ने इस WH वर्ड्स को यूज किया अपने सेंटेंस में, और आने वाले अपने क्लासेस को यूज करके कैसे हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। सो अब तक मैंने आपको बताया हुज। नेक्स्ट वन हमारा है वाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी चीज को कोई करता है तो आदमी पूछ लेता है क्यों। कभी इंटरव्यू में जाता है, पूछ लेता है तुम क्यों जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, तुम कब से आना चाहते हो, तुम क्यों आना चाहते हो। हर चीज में क्यों, तो क्यों, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वन है हमारा हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, किसी भी मैनर और प्लेस के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स कि कोई भी चीज हम कैसे तरीके से कर रहे हैं, वहां पर हमें पता चलता है कि हाउ का यूज करके हम कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस से मैंने इन वर्ड से मैंने अपने कुछ सेंटेंस बनाए हैं। जैसे कि मैं वर्ड की बात करूं, तो वर्ड से मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू ईटिंग। दैट मीन्स कि मुझे किसी चीज के बारे में पता चल रहा है, किसी वस्तु के बारे में पता चल रहा है। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। अगर मैं इसी का एक नेक्स्ट सेंटेंस बनाऊं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो वहां पर भी मैं किसी चीज के बारे में पूछ रहा हूँ, किसी वस्तु के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है कि आई एम आस्किंग समथिंग अबाउट थिंग्स। सो कभी भी आपको थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, WH वर्ड
के थ्रू तो आप वहां पर वर्ड का यूज करके सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा है व्हेन। व्हेन मीन्स दैट मीन्स कि कब और जब। तो अगर मुझे यहाँ पर टाइम के लिए लिखा है, यहाँ पर सेंटेंस आपका व्हेन यू गो टू मार्केट, दैट मीन्स कि तुम बाजार कब जाते हो। तो इससे आपको पता चल रहा है तुम बाजार तो जाते हो लेकिन कब जाते हो, समय का पता चल रहा है, समय का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना पड़े कि तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम ऑफिस से कब आते हो, व्हेन डू यू कम फ्रॉम ऑफिस, तो मुझे पता चल रहा है कि समय क्या, कौन सी चीज किस समय पर की जा रही है, राइट। नेक्स्ट हमारा है वेयर। वेयर मीन्स मैंने बताया आपको कहाँ और जहाँ। तो वेयर कभी भी हम लोग यूज किसी भी प्लेस के लिए करते हैं, स्थान के लिए। हमारा सेंटेंस है इसमें वेयर इज योर ऑफिस, दैट मीन्स कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। इससे पता चल रहा है कि ऑफिस तो है लेकिन वो कहाँ है, किस जगह पर है। तो अगर इसी तरीके से मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो आपको बोलना होगा वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर होम, वेयर डू यू लिव। तो इससे आपको पता चल रहा है आपका जो घर है वो कहाँ पर है, आपका जो स्कूल है वो कहाँ पर है, आप कहाँ रहते हो। तो कभी भी किसी स्थान के लिए अगर आपको बोलना हो तो वहां पर आपको वेयर का यूज करना पड़ेगा, राइट गाइज। सो नेक्स्ट हमारा है हु मीन्स यहाँ पर लिखा है कौन, किसे। किसे आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कौन आपका नॉर्मली सेंटेंसेस में होता है जो कि किताबों में लिखा रहता है, किसी भी पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। सो आपका यहाँ पर सेंटेंस है हु के थ्रू, हु टोल्ड यू अबाउट मी, हु टोल्ड यू अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, राइट। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि तुम्हें तो बताया लेकिन किसके बारे में, तो यहाँ पर किसी भी पर्सन्स के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हु से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए कि कौन बाजार जा रहा है, हु इज गोइंग टू मार्केट, मतलब बाजार तो कोई जा रहा है लेकिन कौन जा रहा है, तो हमें किसी पर्सन्स के बारे में पता चल रहा है। सो दैट कि हमने हु इसलिए लगाया कि हमें नाम का भी पता चले कि हु इज गोइंग टू मार्केट, दैट मीन्स कि राम इज गोइंग टू मार्केट। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि राम जा रहा है तो इससे पता चल रहा है क्वेश्चन में कि कौन जा रहा है यहाँ पर, तो नाम का भी पता चला आपको आंसर में कि राम जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर होम, किससे और किसको, ये भी किसी पीपल के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर सेंटेंस है आपका होम से, होम वाज संजय टॉकिंग टू, संजय किसके बारे में बातें कर रहा था, राइट। तो यहाँ पर जो हमने यूज किया है वो आपका है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दैट मीन्स कि संजय हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट, संजय हमारा सब्जेक्ट, ये संजय के थ्रू पूछा जा रहा है कि whom was संजय टॉकिंग, संजय किसके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस संजय सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर टॉकिंग हो रहा था, तो संजय जो बात कर रहा था वो किसके बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पर whom हम इंडिकेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ये जो टॉकिंग हो रहा है उसके बारे में, राइट। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, ये आपका है कौन सा होता है किसी भी चॉइस के लिए, राइट। किसी भी चॉइस मतलब कि अगर आप कोई चीज लेते हैं तो वहां पर कब पसंद होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस मैंने बनाया विच शर्ट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी शर्ट पसंद है, राइट। तो यहाँ पर मतलब कि पसंद तो है बट कौन सी शर्ट, अगर मैं शोरूम में जाता हूँ मुझे किसी से पूछना पड़े विच शर्ट डू यू लाइक, तुम कौन सी शर्ट पसंद करते हो, दैट मीन्स कि वहाँ पर कलेक्शन है शर्ट का, आपको उसमें से एक चॉइस करना है, आपको एक पसंद करना है। अगर मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ, मैं ये पूछता हूँ विच मैनेजर डू यू लाइक, तुम कौन से मैनेजर को पसंद, सॉरी यहाँ पर आपका होगा एक चीज और, आपको मैंने सेंटेंस से बताया कि जो मैंने यहाँ पर बताया विच मैनेजर डू यू लाइक, तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कभी भी हमें कौन या किसी के लिए, अगर हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए, तो वहां पर हमें हु का यूज करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी हम वस्तु के लिए यूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर चॉइस शर्ट के लिए लिखा है, तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो मैं सिस्टम के लिए बता सकता हूँ कि तुम्हें कौन सा सिस्टम पसंद, लाइक वहां पर लैपटॉप रखे हैं, डेस्कटॉप रखा है, मैक रखा है, तो मैं ये पूछ सकता हूँ विच सिस्टम डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा सिस्टम ज्यादा पसंद है। बट मैं किसी आदमी की बात करूँ कि तुम्हें कौन पसंद है, हु डू यू लाइक मोस्ट, दैट मीन्स कि मैं पर्सन को इंडिकेट कर रहा हूँ कि वहां पर किसके बारे में तुम पसंदीदा करते हो, कौन सा तुम्हें आदमी पसंद है, राइट। नेक्स्ट वन है हमारा हुज, मतलब कि किसका, और यहाँ पर आप मैंने लिखा है जिसका भी हो सकता है, तो ये आपका पोजीशन राइट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस आपका है हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है, राइट। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट वन है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों, ये किसी भी रीजन के लिए होता है, किसी भी कॉज के लिए होता है। कभी भी कोई चीज होता है आप उसको रीजन बताते हो तो उसके लिए होता है। तो यहाँ पर वाई से मैंने सेंटेंस बनाया है वाई ही इज वीपिंग, वह क्यों रो रहा है, वो रो तो रहा है लेकिन क्यों रो रहा है, वहां पर रीजन क्या है, वहां पर कारण क्या है, उसके रोने के पीछे कारण क्या है। तो वहां पर अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस भी बनाऊं वाई यू आर गोइंग टू मार्केट, वाई यू आर स्पीकिंग टू मी, वाई यू स्पीकिंग रॉन्ग थिंग्स, तुम गलत चीजें क्यों बोल रहे हो। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको रीजंस का जानना होता है वहां पर आपको वाई लगाकर और WH वर्ड का
यूज करके आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। लास्ट वन हमारा है हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। यहाँ पर मैंने लिखा है मैनर और किसी भी प्रोसेस के लिए कि कोई चीज किस तरीके से चल रहा है, उसमें उस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ डिड यू रीच ऑफिस इन रेन। दैट मीन्स कि मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि मैनर और प्रोसेस के थ्रू मैं बात करूँ कि हाउ डिड यू रीच योर ऑफिस इन रेन। तुम बारिश में ऑफिस तो गए, लेकिन कैसे गए, किसके थ्रू गए, तो क्या तुम्हारा प्रोसेस वहां पे जाने का रहा है। हाउ डिड यू रीच टू योर ऑफिस, तो मैं बोल सकता हूँ यस आई रीच्ड माई ऑफिस बाई कार। तो वहां पता चल रहा है आपको कि मैं कार के थ्रू वहां पर गया हूँ। गाइज आपको एक चीज बताता हूँ, इन WH वर्ड्स के अलावा हमारे पास बहुत से और भी WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप इन्हीं वर्ड को यूज करके बनाएंगे, लेकिन वो आपको कंजक्शंस के लिए यूज होते हैं। कंजक्शंस वो होता है लाइक अगर मैं आपको डेफिनेशंस के तौर में बताता हूँ, अ कंजक्शन दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स और दैट इज यूज ओनली टू कनेक्ट लाइक सेंटेंसेस, फ्रेज, क्लॉज और फ्रेजल वर्ब्स। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा इन WH वर्ड के बारे में जो कि नॉर्मल होता है। अगर मैं कंजक्शंस के लिए किसी चीज को बात करूं तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर whatever, जो कुछ भी, तो यहाँ पर आपका WH वर्ड ये तो आया, लेकिन यहाँ पर एवर एक वर्ड एड ऑन होकर ये एक दूसरा WH वर्ड बन गया। इसकी क्लास में आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। अब किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, जैसे हाउ का यूज करके आप हाउ, इसमें भी आप एवर लगा सकते हैं, हाउ एवर। यहाँ पर आप हु का भी लगा सकते हैं यूज करके, हुएवर। आप वर्ड का लगाकर आप दूसरा भी कर सकते हैं, एट, व्हाट टाइम। तो इसी तरीके से काफ़ी तरीके के और काफ़ी शब्दों का मेल करके WH वर्ड फैमिली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बट यूज इन्हीं का होता है। और जितने भी कंजक्शंस वाले WH वर्ड्स है वो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी जब आगे पढ़ाऊंगा या आगे सेंटेंसेस या टेंसेस के बारे में बताऊंगा, तब आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आज हम लोगों ने कवर किया है WH फैमिली, इसको आप बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी घर पे काफ़ी प्रैक्टिस करिए, कम से कम एटलीस्ट इसको आप याद करिए, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में जब कैन का मैं यूज बताऊंगा WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, तो आप इसको बनाने में समर्थ हो सके। दैट मीन्स कि आपके अंदर एबिलिटी हो, आप समझ सके कि यस मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।